दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन का खेल शुरू हो चुका है और इस बार केंद्र में है ईरान, जिस देश को कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने कमजोर किया, वही अब तेजी से उभर रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ऐसा क्या किया है जिससे दुनिया के बड़े देशों की चिंता बढ़ गई है। कैसे वो अपनी रक्षा और तकनीक में लगातार सुधार करके अपने दुश्मनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान कैसे अपनी रणनीतिक चालों से वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहा है। क्या ये केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई और बड़ा उद्देश्य है? क्या रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का ये गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व वाली वेस्टर्न वर्ल्ड को टक्कर दे सकता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस रहस्यमय बदलाव की पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, जब 2024 के जनवरी में रूस ने यूक्रेन के बड़े शहरों कीव और खार्किव पर भयानक हमले किए तो इस संघर्ष ने एक नया रूप ले लिया। वैसे तो ये लड़ाई 2022 से चली आ रही थी, लेकिन इन हालिया हमलों की खास बात उनकी तीव्रता और इंटरनेशनल हथियारों का संगठित उपयोग था। रूस ने इस बार नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों, ईरान के ड्रोन और चीन के एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिससे ये सहयोग पहली बार दुनिया के सामने आया। रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया का उभरता गठबंधन ग्लोबल पावर बैलेंस को चुनौती देने का एक स्पष्ट प्रयास है। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर लगे 16,000 से अधिक प्रतिबंधों ने उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन इसके जवाब में रूस ने नए साझेदारों का सहारा लेकर खुद को और मजबूत किया। इस गठबंधन की न्यू अमेरिका और वेस्टर्न देशों के प्रभाव को चुनौती देने और उनके द्वारा बनाए गए वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की मंशा पर आधारित है। रूस और ईरान के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रूस हर महीने करीब 320 ड्रोन बना रहा है, जिसमें ईरान की तकनीकी विशेषज्ञता का अहम योगदान है। हाल ही में ईरान ने रूस से अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की पेशकश की है, जिससे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में रूस को और फायदा होगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने लाखों आर्टिलरी शेल्स भेजकर रूस की युद्ध क्षमता को समर्थन दिया है। नॉर्थ कोरिया भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वो भी लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और इस सहयोग को अपने पक्ष में देखता है। वहीं चीन रूस की आर्थिक लाइफलाइन के रूप में उभर कर सामने आया है। वेस्टर्न प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने रूस से बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस की खरीदारी की है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को जरूर सपोर्ट मिला है और उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स में गिरावट नहीं आई। चीन के इस कदम से रूस को ये सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों का असर उसकी इकोनॉमी पर कम से कम हो। इसके अलावा ये गठबंधन वेस्टर्न देशों के प्रभाव को भी कमजोर कर रहा है। रूस को ड्रोन, आर्टिलरी शेल्स और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलने से उसकी युद्ध क्षमता मजबूत बनी हुई है। ये नया गठबंधन एक तरह से ग्लोबल डिवाइडेड को फिर से परिभाषित कर रहा है, जहां एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश है तो दूसरी ओर ये नया उभरता हुआ समूह है। इसके माध्यम से ये देश अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देकर अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन का प्रभाव आने वाले वर्षों में और गहरा हो सकता है, क्योंकि इसके सभी पार्टनर देश अपनी अपनी रीजनल और ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये नया गठबंधन वेस्टर्न सुपर पावर को कमजोर कर पाने में कितनी हद तक सक्षम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसने ग्लोबल पावर बैलेंस में हलचल जरूर मचा दी है। ये गठबंधन एक ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे सकता है जिसमें अमेरिका का एक छत्र वर्चस्व समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इस सहयोग के राजनीतिक और रणनीतिक महत्व की। ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन तीनों अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाले देश हैं। फिर भी उनका एकमात्र साझा उद्देश्य है वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्थान पक्का करना। इन देशों का गठजोड़, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या टेक्नोलॉजिकल, सभी क्षेत्रों में अपनी एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी दुनिया इस संगठन के सामने कमजोर पड़ जाएगी? ये गठबंधन एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को आकार दे रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीतिक को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से चल रही जंग अब एक नए युग के युद्ध का चेहरा बन चुकी है। इस संघर्ष में केवल हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और अलग अलग देशों का सहयोग भी जुड़ चुका है। जनवरी 2024 का हमला इसका बड़ा उदाहरण है, जिसमें रूस ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कदम था, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि रूस अब अकेला नहीं है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। रूस ने अपनी सैन्य रणनीति में कई बदलाव किए हैं।
ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके वो युद्ध के तरीके को बदल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस में हर महीने करीब 320 ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इन ड्रोन का उपयोग केवल हमलों में नहीं बल्कि दुश्मन की पोजीशंस को पता लगाने और युद्ध के हालात को समझने में भी किया जा रहा है। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया के सहयोग की बात करें तो उसने रूस को करीब 2.5 मिलियन आर्टिलरी शेल सप्लाई किए हैं। इस सप्लाई ने रूस की युद्ध क्षमता को और मजबूत किया है। ये केवल एक शुरुआत है, भविष्य में यह सहयोग और गहरा होने की संभावना है। दूसरी तरफ चीन ने रूस के तेल और गैस का बड़े स्तर पर आयात किया है। इसके चलते रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है, जो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम कर रही है। रूस और चीन के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी जारी है। चीन रूस से सेमीकंडक्टर्स, रडार और फाइटर जेट्स के पुर्जे लेकर अपने मिलिट्री क्षमता में सुधार कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गहरे होते जा रहे हैं, जो वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव ला रहे हैं। ईरान का रूस के साथ गठबंधन भी समय के साथ मजबूत हुआ है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाने में रूस और ईरान ने मिलकर काम किया है। इसके अलावा रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। ईरान का तेल लगातार चीन को निर्यात हो रहा है और चीन के ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी निवेश किया है। ये सभी कदम ईरान रूस चीन गठबंधन की गहराई को दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी रूस और ईरान के साथ मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत किया है। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी का साझा होना पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने ईरान को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, जिससे मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत बढ़ी है। इस टेक्नोलॉजी शेयरिंग से ईरान को अपने दुश्मनों के खिलाफ और ताकतवर बनने में मदद मिली है। इन चारों देशों का गठबंधन अब दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना और खुद को नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक मजबूत स्थान दिलाना। रूस अपनी सैन्य शक्ति के कारण इस गठबंधन का अहम हिस्सा है। चीन की आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी इसे इस ग्रुप में एक मजबूत स्थिति दिलाती है। ईरान के पास तेल और गैस के भंडार हैं और नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री क्षमताएं इस गठबंधन की मजबूती में योगदान देती हैं। ये गठबंधन अब अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर को खुलेआम चुनौती दे रहा है। ये गठबंधन न केवल मिलिट्री और आर्थिक स्तर पर बल्कि वैश्विक राजनीति में भी नए समीकरण बना रहा है। दशकों से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया भर में रहा है, पर इस नए गठबंधन ने अपनी स्पष्ट मंशा जाहिर कर दी है कि वो अब खुद को एक ताकतवर ग्रुप के रूप में पेश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में ये देखना भी जरूरी है कि यह सहयोग सिर्फ एक अल्पकालिक रणनीति नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला कदम हो सकता है। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के ये चारों देश अपने अपने उद्देश्यों में स्वतंत्र हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह बनाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईरान का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।